बढ़ती महंगाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, का पार्टी धर्म के नाम पर करती है ध्रुवीकरण। राजस्थान में बम धमाके की साजिश रचने वाले हुए नाकाम, पुलिस प्रशासन ने 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार, घर पर चलवाया बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जमीनी विवाद ने लिया हिंसक रूप, एक की मौत, 3 अन्य लोग घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हिंदू उत्सव समिति ने विशाल रैली का किया आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, जय श्री राम के नारों से गूंज उठा शहर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की मनाई गई जयंती, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दी श्रद्धांजलि, कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश में स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जा रही है, जिसमें 4 मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में यह सुविधा प्रारंभ होगी, जिसमें लगभग 6 महीने में विकसित किया जाएगा। इससे भविष्य में उपचार करना संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार हम लगातार हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, जहां एक और हमारी शिक्षा जो हम छात्रों को, हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उसके उन्नयन के लिए तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। तो उसके साथ ही हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में हम उचित चिकित्सीय व्यवस्था समाज को दे सकें, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और खासकर ऐसे असाध्य रोग जिनके उपचार में काफी पैसा खर्च होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि वो चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी हम हमारे मेडिकल कॉलेज के संबद्ध अस्पतालों में पूरी तरह से उपलब्ध कराएं। पूर्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के पहले पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों की कीमतों में 5 से 10 रुपए की कमी की गई। साथ ही बघेल ने बीजेपी पर चुनाव के समय धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया है। चुनाव को देख रहे थे, 5 राज्य चुनाव पहले 5 रुपए पेट्रोल में, 10 रुपए डीजल में कमी की थी। जैसे रिजल्ट आया वैसे ही सब पेट्रोल में, डीजल में 10 दिन में 9 बार वृद्धि हो रही। अब एलपीजी की बढ़ गया, कमर्शियल का भी बढ़ गया, सीएनजी का भी बढ़ गया। तो लगातार इससे जो वृद्धि हो रही है, इसे आम जनता के ही पर ही बोझ आना है। अब वृद्धि किसी पर, टैक्स किसी पर लगाइए, लेकिन अंत में उसका खामियाजा आम जनता भी जो भोगता है, उसी पर उस भार पड़ता है, उसी को सहन करना पड़ता है। तो ये सरकार जो है वो, उनको मालूम है कि हम रेट कितना बढ़ाएं। गाडरवारा की मानव सेवा संघ कमेटी ने क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको बता दें, संघ रोजाना खिचड़ी बनाकर अस्पताल के लोगों में वितरित करता है। साथ ही हर सुबह 8 बजे मां अन्नपूर्णा की पूजा भी करता है। इसका मूल उद्देश्य तो खैर ठीक है। मैं आपको ये बताऊं, ये विगत 2 वर्षों से चालू है। इसके पूर्व भी ये चालू रहा था, लेकिन ये संस्था उस समय भोजन कराती थी लोगों को, लेकिन उसके बाद ये अभी 2 साल से ये चालू किया। कोरोना काल में जरूर थोड़ा सा हमारा कार्यक्रम हमने स्थगित कर दिया था, करीबन 1-1.5 माह स्थगित रहा। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और पेशेंटों के साथ जो लोग आते हैं, उनकी सेवा करके हम लोग ये मानते हैं, क्योंकि वो अगर बाहर, क्योंकि मरीजों को तो अस्पताल से व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन उनके साथ जो लोग आते हैं उनको अन्य जगह ऐसे स्थानों पे जाना पड़ता है और वो अपने मरीजों को छोड़ भी नहीं पाते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना वजीरागंज के पास एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई,
जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना में फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। गाडरवारा में ओवरब्रिज करीब 3 साल से बन रहा है, लेकिन अब तक बना नहीं है और इसका काम भी रुक गया है। साथ ही जल्दबाजी में निजी जमीन पर सड़क का निर्माण किया गया, जिसे लेकर खबर भारत की टीम वहां पहुंची और समस्याओं को समझा। वहीं अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। साथियों, एक बार फिर खबर भारत नरसिंहपुर जिला गाडावारा तहसील में बड़ी खबर लेकर आपके सामने आई हुई है। हम आपको बता दें, हम आज खड़े हैं गाडावारा के जो चिचली का जो रेलवे नाका है, हम उस पर आज खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यह ब्रिज है। यह ब्रिज जो गाडावारा क्षेत्र के लिए बड़ा सौगात माना जा रहा था, सरकार द्वारा यह बड़ी सौगात दी भी गई थी और लाखों नागरिकों के लिए यहाँ सुविधा हो भी सकती थी कि यह ब्रिज बन जाए तो लाखों जो नागरिक हैं यहाँ से आना जाना करते हैं, उनको फ़ायदा होता। यह बहुत बड़ी सौगात नरसिंहपुर की जो गाडावारा तहसील है उसके लिए यह ब्रिज की बड़ी सौगात थी, लेकिन यह बना नहीं हुआ है और यह अधूरा पड़ा है। ठेकेदारों के ऊपर भी सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और जो ग्रामीण जो नागरिक रहते हैं वह कहते हैं कि सरकार इस पुल को बना रही है, कोई कहता है कि एनटीपीसी इस पुल को बना रही है, कोई कहता है कि मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक अधिकारी इस पुल को बनवा रहे हैं। हमारी मांग है कि या तो हमें मुआवजा दिया जाए, नहीं तो हमारी जगह खाली की जाए। ये ब्रिज के साथ ये रोड भी बनना है। ब्रिज के साथ रोड बनेगी। हाँ। तो आपकी यानी जमीन में ये रोड बन गई, हमारी जमीन में रोड बनेगी। जब तक आपको यानी कुछ मुआवजा वगैरह नहीं मिलेगा तो हम क्यों बनने देंगे? शासन जबरदस्ती अतिक्रमण। लगभग कितने फुट ये जमीन है आपकी यहाँ पे बनी है? लगभग हमारी ये 200 आरे करीब है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप? हम गाडावारा SDM कर चुके, हाँ, कलेक्टर नरसिंहपुर कर चुके, PWD नरसिंहपुर कर चुके, PWD गाडावारा कर चुके, निराकरण नहीं हुआ। मंत्री हेल्पलाइन पे कर चुके, ID पे मेल कर चुके। इस बड़ी खबर को आपके बीच में लेकर आई थी। NTPC भी इस ओर ध्यान दें, विधायक भी इस ओर ध्यान दें, सांसद भी इस ओर ध्यान दें और जो मध्य प्रदेश शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह भी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि यह सीधा जनता को दिया हुआ यह बड़ा वादा था मुख्यमंत्री का और बड़ी सौगात थी, लेकिन यह सौगात पूरी नहीं की गई है। खबर भारत की टीम इस ओवरब्रिज पर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं खबर भारत से बिलोच चौक से। हिंदू उत्सव समिति ने गुड़ी पड़वा पर विशाल वाहन रैली का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वाहन रैली में शामिल हुए। आपको बता दें, रैली में जय श्री राम के नारों पर पूरा शहर गूंज उठा। वहीं पुलिस का अमला भी जगह जगह सक्रिय रहा। प्रतिपदा के एक दिन पूर्व जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था और जो आज की जो नई जनरेशन है वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा नववर्ष कब है, तो उनको जागृति के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि नववर्ष हमारा ये है और इस नववर्ष को मनाएं अधिक से अधिक। वाहन सम्मिलित है, 10,000 वाहन इस वाहन रैली में आने की पूरी संभावना है। पृथ्वीपुर में कुआं खोदने के दौरान डायनामाइट फटने से विस्फोटक हो गया, जिसमें 20 साल का वीर कुशवाहा बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही मुंह से लेकर शरीर के कई अंगों पर भी चोट के निशान पड़ गए, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। राजधानी लखनऊ में जमीनी विवाद मामले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, दोनों गुटों में खेत जोतने को लेकर विवाद हुआ था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 अप्रैल को प्रातः 9 बजे थाना हरैया पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना हरैया के अजगरा गांव में 2 पक्ष जो पड़ोसी भी हैं उनके बीच में पूर्व से रास्ते का विवाद लेकर चला आ रहा था, जमीनी विवाद था। उसी क्रम में जब एक पक्ष आज ज़मीन की जुताई करने पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे से मारपीट हो गई, जिसमें से एक पक्ष के अमरनाथ वर्मा, रामानंद वर्मा और विनोद वर्मा घायल हो गए। इन तीनों को CHC हरैया ले जाया गया, जहां पर अमरनाथ वर्मा के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रामानंद वर्मा और विनोद वर्मा इनको सदर अस्पताल ले आया गया, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है, जहां ये खतरे से बाहर हैं।
सिंगरौली के गनियारी में एक महिला की आगजनी से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में खुलासा करते हुए बताया आरोपी कृष्ण कुमार यादव होटल में वेटर का काम करता था, जहां वो अपनी पत्नी और साली के साथ रहता था। साली को अकेला पाकर जीजा ने उसके साथ ज्यादती की, जिससे दोनों में विवाद हुआ था। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। अपने पास में अपनी दोनों सालियों को भी रखने लगा, वहीं पर रहने लगी, खाना वाना बनाती थी, इनको देती थी। ये घटना के एक दिन पहले, 2 दिन पहले 25 तारीख को इसकी दूसरी छोटी साली मुस्कान वो चली गई अपने गांव मलगो माता पिता के पास। एक रात ये प्रीति, मृतका प्रीति और ये उसका जीजा कृष्ण कुमार ये वहां अकेले रहे। उस दौरान कुछ इसके द्वारा जो भी किया गया है वो तो अभी पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आया है, क्योंकि अभी बहुत सारी जांचें बकाया हैं। पर इसके द्वारा जो इलीगल उसके साथ हरकतें की गई, काम किया गया, जिसके कारण वो व्यथित थी। ये बहुत समझाने की कोशिश किया कि अब दोबारा इस तरह नहीं करेंगे। झांसी जिले के समथर में उप जिला अधिकारी ने अवैध कब्जाधारियों पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां बाबाजी के बुलडोजर ने नाले पर बने विवाह भवन को जमींदोज कर दिया। वहीं इस दौरान अधिकारी ने बताया कि सरकारी नाले पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसमें प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। इस समथर में एक मैरिज हॉल बना है, वो नाले की ज़मीन है। जब पैमाइश की थी तो पता चला था कि नाले की ज़मीन के ऊपर उनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उनको बताया गया था कि उनके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है वो नाले की ज़मीन के ऊपर है, परंतु उनके द्वारा फिर भी ये कार्य किया गया, तो उस कार्य को आज हटाया गया। क्या मैम भविष्य में भी इसी तरह और कार्रवाई की जाएगी? जो बिल्कुल, जहाँ जहाँ पाया जाएगा कि अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं उसके ऊपर। रतलाम के सुपा आतंकियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। आपको बता दें, राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़े गए तीनों आतंकियों के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। सभी राजस्थान में बम धमाकों की साजिश कर रहे थे। वहीं पुलिस ने अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये बिना अनुमति के निर्माण कार्य था, इसकी लगातार शिकायतें हो रही थी जी। नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसमें हम लोग साथ में हैं और तुरंत तोड़ा जा रहा है। तो किस तरह की कानून व्यवस्था के लिए आपने इंतजाम किए थे यहाँ पुख्ता? क्या कोई हंगामा वगैरह नजर आए यहाँ पे आप? नहीं, हंगामा तो नहीं हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए थे। और कहाँ आप जाएंगे? कुछ ऐसा लिस्टिंग है आपके पास में, कहाँ आप जाएंगे इसके अलावा भी के लिए? अब आगे देखिए कहाँ जाते हैं, वो पता चल जाएगा आपको। उनके कनेक्शंस रतलाम से मिले थे और रतलाम में भी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एटीएस ने और रतलाम पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी उसमें हमने हिरासत में लिया था, और जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, जो विस्फोटक सामग्री यहाँ से सोर्स करके और जो 3 मुख्य आरोपी स्टार्टिंग में थे उनको देकर राजस्थान भेजने का उनका इन्वॉल्वमेंट सीधा सीधा पाया जा रहा है। इसमें सभी तथ्यों की विवेचना अभी भी जारी है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, रतलाम पुलिस, एटीएस मध्य प्रदेश, एटीएस राजस्थान, सभी लोग कंबाइंड तौर पे भी और अपने अपने स्थल से भी इसमें विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य और लोगों का भी इसमें नाम सामने आया है। इसमें जो रूट है जहाँ से कि ये विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय स्तर पे एक जो मॉड्यूल था उससे भी जिस भी तरह से फाइनेंशियली चाहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह का वैचारिक सपोर्ट हो। देखिए, इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गुंडा तत्व हैं, समाज और देश के जो भी विरोधी हैं, ये तो और बड़ा अपराध है। इनके जो भी अवैध निर्माण है वो ख़त्म किए जाएं। और इसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये सतत जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाइयाँ बीच में थोड़े दिन के रुकी ज़रूर थी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर यह कार्रवाई इस तरह की चलती रहेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और जिला प्रशासन भी इस मामले में बहुत ही क्लैरिटी है। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय सुभाष यादव की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सुभाष यादव को याद करते हुए बताया, सुभाष यादव और हम दोनों पहली बार एक साथ लोकसभा में पहुंचे थे। सुभाष को सहकारिता का बहुत अच्छा ज्ञान था, क्योंकि नीति बनाकर काम करना बेहद जरूरी है। हमने भी कृषि की नीति बनाई और किसानों का कर्जा माफ किया। महंगा पेट्रोल डीजल और सिलेंडर, सस्ती शराब, ये इस सरकार का चित्र है, ये आज की तस्वीर है। सिंगरौली के गनियारी में एक महिला की आगजनी से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में खुलासा करते हुए बताया, आरोपी कृष्ण कुमार यादव होटल में
वेटर का काम करता था, जहां वो पत्नी और साली के साथ रहता था। साली को अकेला पाकर जीजा ने उसके साथ ज्यादती की, जिसमें दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।